जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अस्मिता छात्रवृत्ति योजना के बारे में, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में दृष्टि आईएएस कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि अस्मिता योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा और भी कई सारी जानकारियां हम इस योजना के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक में पार्ट 1 में हमने 5 फ्री आईएएस कोचिंग के बारे में बताया था और पार्ट 2 में 15 आईएएस कोचिंग के बारे में। यदि आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपको इससे कुछ लाभ मिल जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों, अस्मिता योजना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अस्मिता योजना एक दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित स्कीम है। इस योजना को डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। अस्मिता छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है पिछले 3-4 सालों से हिंदी माध्यम से जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके रिजल्ट का ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। इसी को सुधार करने का डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने एक छोटा सा प्रयास किया है और इसी कड़ी में उन्होंने शुरू किया अस्मिता छात्रवृत्ति योजना। दूसरा उद्देश्य यह है कि हिंदी माध्यम से जो भी छात्र तैयारी करते हैं उनके पास अक्सर पैसों की कमी होता है और इसकी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। जो छात्र जुझारू होते हैं, पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो दृष्टि का ये एक छोटा सा प्रयास है अस्मिता योजना के थ्रू कि हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और उनको रहने का भी व्यवस्था करेंगे। ये दोनों उद्देश्य मुख्यतः है दृष्टि आईएएस का। अगर हम इस योजना के योग्यता की बात करें कि आप इस योजना में कैसे भाग ले सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो इसका दोस्तों पहला जो कंडीशन है कि आप किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के प्री आप पास होने चाहिए। कम से कम प्री, कभी भी 1 साल या 2 साल पहले भी यदि आप प्री पास किए हो तभी आप इस योजना में भाग ले सकते हो। ये इसका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि आपका यूपीएससी में कम से कम 2 अटेम्प्ट बचा होना चाहिए, कम से कम। अगर हम तीसरा कंडीशन की बात करें तो तीसरा कंडीशन है कि आप हिंदी माध्यम के छात्र होने चाहिए। इस योजना में इंग्लिश माध्यम वाले छात्र भाग नहीं ले सकते हैं। अगर हम अगले कंडीशन की बात करें तो कोई भी ऐसा छात्रवृत्ति जो 5,000 से ऊपर का हो, चाहे स्कॉलरशिप हो चाहे छात्रवृत्ति हो, अगर ये रकम 5,000 से ऊपर का है और आपको मिल रहा है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो इस योजना में आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल अधिकतम, ओबीसी के लिए 33 साल, एससी एसटी के लिए 35 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 37 साल ये अधिकतम आयु सीमा है। योग्यता में एक और योग्यता है दोस्तों कि यदि आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो जो फुल टाइम है तो आप इस योजना में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हॉस्टल और फ्री में रहने खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगा। आगे का जो प्रोसीजर है इसके बारे में अगर हम बात करें कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और इसका आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये है, आपको देना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसका चयन प्रक्रिया 3 स्तरों पे किया जाता है। पहला प्री एग्जाम, फिर मेंस और इसके बाद इंटरव्यू। यानी आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी का जो भी प्रक्रिया है, यूपीएससी के प्रक्रिया के आधार पे ही इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा। पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा। यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं फिर आप मेंस लिखते हैं और मेंस लिखने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये दृष्टि के काफ़ी अनुभवी टीम के द्वारा किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क होंगे दोनों को जोड़ करके आपका अंतिम चयन सूची तैयार किया जाएगा और ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। जैसे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सब के लिए अलग अलग होगा।
इसका जो सिलेबस है दोस्तों A to Z UPSC के आधार पे ही होगा। मुख्य परीक्षा में आपको 300 मार्क और मेंस के इंटरव्यू में आपको 200 नंबर, इन यानी कि 500 नंबर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो इस परीक्षा का जो परीक्षा केंद्र होगा पूरे भारत के 11 शहरों में होगा, जैसे दिल्ली में होगा, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, रायपुर, पटना, रांची, देहरादून, शिमला तथा चंडीगढ़। इन सभी सेंटरों पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके नज़दीक में जो भी सेंटर पड़ता है, आपको जब आप आवेदन करेंगे आपको 3 विकल्प मिलेगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड और थर्ड आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आप रखेंगे प्राथमिक रूप से, उसी पे आपको उम्मीद है कि सेंटर दिया जाएगा। तो आपको जो आपके जो नज़दीक है वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अगर अगले प्रोसीजर की बात करें, अंतिम रूप से जो आपको चयन हो जाएगा, जो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा यूपीएससी के मेंटर के द्वारा, उनके जो कोच होते हैं, जो अनुभवी टीम है उनके द्वारा। इस प्रशिक्षण में आपको ये बताया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है, आपका शेड्यूल क्या होगा, रूटीन क्या होगा, ये सभी चीज़ आपको प्रशिक्षण में बताया जाएगा। और आपसे ये उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि दृष्टि के वेबसाइट पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि छात्रों से ये भी उम्मीद किया जाता है कि आप कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करने में सक्षम हो, और आपको बेहतर रिजल्ट भी देना पड़ेगा। अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे, आप इधर उधर करेंगे, तो आपको निकालने का भी अधिकार होगा। आपको अगर जब चाहे वो निकाल सकते हैं। अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो आप 1 से 2 साल तक के लिए आपको बिल्कुल सभी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अब बात करते हैं सुविधा क्या क्या मिलेगी आपको, सुविधाएं क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा दृष्टि के द्वारा। तो इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी दृष्टि इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग है उसमें आपको क्लास फ्री होगा। इनका लाइब्रेरी 24 घंटा आपके लिए फ्री रहेगा। हॉस्टल का फैसिलिटी आपके लिए फ्री रहेगा, खाना पीना रहना, उसके बाद स्टडी मटेरियल हो गया, किताबें, मैगजीन्स, टेस्ट सीरीज, मार्गदर्शन, जो भी है एक यूपीएससी छात्र के लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों ये योजना बहुत ही अच्छा है, और दृष्टि का ये जो योजना है, मैं चाहता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक छात्र भाग ले, और ईश्वर से कामना भी है कि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो। ये यहाँ तक जो भी पहुँचेंगे काफ़ी फिल्टर होकर के पहुँचेंगे, और इनका सिलेक्शन का 90% चांस यहीं से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी इनका योग्यता है और इसमें चयन होने के लिए आप जान ही चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ये किसी और तक भी पहुँचे, ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो जिसे ना जानकारी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं इस कोचिंग के लिए और भी जो भी उसका प्रोस्पेक्टस है कोशिश करूँगा कि लिंक में दे दूँ, और इसका मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं, या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे। दोस्तों हमने एक छोटा सा प्रयास किया था इस योजना के बारे में बताने का। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको बता पाए। तो अंततः यही कहेंगे, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।